ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री हनुमान जी का चरित्र बहुत ही प्रेरणादायी है। हनुमान जी के चरित्र से हम बहुत कुछ बातें सीख सकते हैं। गोस्वामी जी के लिए तो हनुमान जी गुरुतुल्य है, इसलिए उन्होंने विस्तार से हनुमान जी का चरित्र यहाँ गाया। इसका यदि आपको और विस्तार चाहिए तो आप सुंदरकांड पढ़िए। जिन जिन लीलाओं का यहाँ संकेत किया गया उसका वर्णन वहाँ है। पूरी जो यात्रा है उसका वर्णन है। हम लोगों का जीवन भी एक यात्रा ही है। हम लोगों को कहा जाता है जीव, जीवति इति जीव, जो जी रहा है उसको कहते हैं जीव। और ये जो जीने की क्रिया हो रही है इसी को कहते हैं जीवन। जैसे पढ़ने की क्रिया को कहते हैं पठनम, देखने की क्रिया इसको कहते हैं दर्शनम, ऐसे जीने की जो क्रिया है वो है जीवनम। अब देखिए, जब कोई यात्रा होती है तो उसका एक डेस्टिनेशन होता है, लक्ष्य होता है। बिना डेस्टिनेशन के जो यात्रा होती है उसको कहते हैं भटकन। यू डोंट रीच एनीवेयर। वॉन्डरिंग कहते हैं, इधर से उधर इधर से उधर। वो स्थिर नहीं है, चल रहा है लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा है। तो प्रायः जीवन भटकन बन जाता है, यात्रा नहीं होती। जब लक्ष्य तक हम नहीं पहुंचते तो भटकन। लेकिन हनुमान जी बिल्कुल लक्ष्य तक पहुंचे हैं। सारी बाधाओं को उन्होंने पार किया है। और इसलिए यहाँ कहते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जितने दुर्गम अगम कठिन काम थे हनुमान जी ने किए। और जो हनुमान जी की भक्ति करता है उसके ऊपर कहते हैं हनुमान जी की कृपा होती है, अनुग्रह। देखिए, हनुमान जी ने जो भी किया है वो सामान्य नहीं है। लंका तक जाना, समुद्र को पार करना, इटसेल्फ इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। सब वानरों से पूछा कौन जा सकता है। कोई कहता है हम 10 मील, कोई कहता है 20 मील, कोई कहता है 21, थोड़ा सा ज़्यादा बताना चाहिए इसलिए अगला। लेकिन अंगद जी से पूछा तुम कितना जा सकते हो, बोले जा सकते हैं बट आने में प्रॉब्लम है, जाते जाते एग्जॉस्ट हो जाऊंगा मैं, आगे ना आई कैनॉट रिटर्न। उसका बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है। या ये जो अंगद है बड़े यंग है ना, युवा है। और लंका जो है वो सोने की नगरी है। सोना मीन्स क्या, चमक दमक प्रॉस्पेरिटी। तो भले मैं हो सकता हूँ जाके फंस जाऊँ,
जैसे लोग यूएस जाते हैं और कहते हैं वापस आएंगे, लेकिन फिर वो एक्सटेंड करते रहते हैं। तो अंगद जी रिप्रेजेंट दैट। वो तो कोई विरक्त व्यक्ति है जो कि हाँ सोने के चमक से आकर्षित न हो, तो हनुमान जी है। हनुमान जी कहते, हनुमान जी चुप बैठे हैं। जब उनको पूछा आप अपना बल बताइए, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। अब आप अपना भी तो बल बताइए, आप कितना जा सकते हैं। चुप बैठे, बता ही नहीं रहे। तब जामवंत जी कहते हैं, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भयऊ पर्वताकारा। अरे राम कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। बस हनुमान जी की कमजोरी मतलब राम कमजोरी मतलब राम का नाम लेके वो फिर चुप नहीं बैठ सकते। बोले अभी जाता हूं मैं। बोले अब तक क्यों चुप बैठे थे? तो बहुत अच्छा उन्होंने कहा। बोले आप पूछ रहे थे कि मेरा बल कितना है। मेरा कुछ बल हो तो मैं बताऊं, मेरा कुछ बल ही नहीं है, इसलिए मैं चुप था। तो यहां से शुरुआत है ये दुर्गम काज की। फिर अनेक बाधाएं आई, मैनाक पर्वत आया, उसने रोकने का प्रयत्न किया। फिर सुरसा आई, फिर लंकिनी आई। लंकिनी वो बिल्कुल वहाँ की पहरेदार है, बड़ी चुस्त है वो। हनुमान जी ने सोचा बड़ा आकार लेके जाएंगे तो बड़ा कठिन होगा, पकड़ा जाएंगे, तो छोटा आकार लिया उन्होंने, मसक समान रूप कपिधरी। लेकिन फिर भी पकड़ा गया। लंकिनी ने कहा कहाँ जा रहे हो? तुमको मालूम नहीं है जो भी चोर है वो मेरा आहार है। तो हनुमान जी ने कहा फिर सबसे पहले रावण को खाना चाहिए तुमको। रावण तो केवल पैसे का ही चोरी नहीं करता, वो तो स्त्रियों की भी चोरी कर लेता है। तो देखो ये बड़ा कठिन काम था लंके में उसमें प्रवेश करना। छोटे से बन के गए, मच्छर के इतने आकार के। इसके ऊपर लोगों ने प्रश्न किया है कि हनुमान जी यदि मच्छर इतने छोटे से बन गए तो वो मुद्रिका जो उन्होंने लाई थी उसका क्या हुआ? अंगूठी जो कहीं गिर गई कि क्या हुआ? लोग भी बड़े मजेदार प्रश्न करते हैं। तो उसका उत्तर दिया हुआ है लोगों ने। कहा कि वो उतने ही प्रोपोर्शन में वो भी छोटी हो गई है, क्योंकि वो जो अंगूठी थी वो भी जीवित थी। ऐसे कहते वो माता जानकी उनसे बात करती थी। और एक दूसरा तो बहुत ही मजेदार उत्तर दिया है। बोले लंका में जितने भी लोग हैं ना उनका आकार बहुत ही बड़ा आकार है। वर्णन है कि पहाड़ के जैसे वहाँ के सब राक्षस है। ऐसे केवल 5 फीट 4 फीट वाले नहीं हैं बहुत बड़े बड़े विशाल। तो वहाँ के जो लोग यदि इतने बड़े हैं तो वहाँ के पशु पक्षी भी बड़े होंगे, तो वहाँ के मच्छर भी बड़े होंगे। तो वहाँ के मच्छरों का आकार अपने कुत्ते बिल्ली इतना होगा। तो उतने में तो अंगूठी फिट हो सकती है। अब जैसा प्रश्न है वैसे उत्तर। इन कथाओं में भाव ज़्यादा है, आप तर्क ज़्यादा मत लगाइए। तो खैर, तो दुर्गम काज था, फिर प्रवेश करना, फिर सीता जी को का पता ढूंढना। कोई एड्रेस जीपीएस तो था नहीं, तो खोज रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा, फिर विभीषण जी से मिले इत्यादि, फिर सारा वर्णन है। फिर दरबार में गए है ना, और वहाँ से कुशल सकुशल लौट के आई। इट वॉज सो डिफिकल्ट। तो वो सब किया है उन्होंने। तो स्वयं वो करते हैं, और हम लोगों के ऊपर भी यदि कुछ इस तरह के काम हो तो कहते हैं आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। आपके अनुग्रह से सुगम हो जाते। अनुग्रह मतलब कृपा, कल बताया था ना। ग्रह मतलब पकड़ना, अनुग्रह मतलब भगवान अपने को पकड़ते हैं।
ये ग्रह शब्द बड़ा अच्छा है। ये नवग्रह अपने को तकलीफ देते रहते हैं ना, नवग्रह, मंगल, शनि इत्यादि ऊपर है। लेकिन वो स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते रहे, बोले वो ग्रह ज़्यादा परेशान नहीं करते, अंतःकरण में बैठे हुए बहुत सारे ग्रह उससे ज़्यादा परेशानी है। आग्रह, संग्रह, परिग्रह, दुराग्रह है ना। हाँ, और ये सब इसको यदि कंट्रोल नहीं किया, संग्रह कर रहे हैं, परिग्रह कर रहे हैं, तो फिर अंत में होता है काराग्रह। इसलिए अनुग्रह यदि हो तो फिर बच सकते हैं। देखो, एक होती है कृपा, एक होता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की लिमिट है, बट कृपा की कोई लिमिट नहीं है। अभी भी भगवान कृपा कर रहे हैं, ऐसा नहीं अब इतने लोगों पर कृपा कर ली मैंने, हमने तो अब खत्म हो गया कृपा। पुरुषार्थ में तो हाँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, लोग बोलते हैं ना। अच्छा, समाज में भी लोग कृपा करते हैं, जीव जीव के ऊपर कृपा करता है, लेकिन उसकी लिमिट है। कोई धनी व्यक्ति कृपा कर रहा है, लेकिन वो क्या कहता है, इससे ज़्यादा मैं डोनेशन नहीं दे सकता, इससे ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन भगवान की जो कृपा है वो क्या है, कृपा सिंधु, कृपा के सागर। तो ये अनुग्रह शब्द बहुत ही प्यारा है। और पुरुषार्थ करेंगे तो कृपा बरसेगी, ग्रेस। वो कहते हैं ना, व्हेन यू आर अलोन एंड यू आर रनिंग, सो दैट इज कॉल्ड रेस, बट व्हेन गॉड इज विथ यू, दैट इज कॉल्ड ग्रेस। भगवान जब साथ में हो तो फिर तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। देखिए, भगवान का एक बात है, कृपा करते हैं लेकिन वो शो ऑफ नहीं करते, दिखाते नहीं मैंने किए मैंने किए। इतने गुप्त रूप से और सूक्ष्म रूप से करते हैं कि अपने को लगता है कि ये मेरे ही प्रयत्न का परिणाम है। हाँ, ऐसो को उदार जगमाई, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को बनाई। तो ऐसे अनुग्रह करने वाले, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। राम जी के किसी ने पूछा हनुमान जी मिलेंगे कहाँ, तो कहा कि राम जी के द्वार पर। जब भगवान सबको अपने अपने घर भेजते हैं, जाओ अपने अपने घर, जब हो गया राज्याभिषेक, सारे वानर लोग आए थे। अब हनुमान जी को कहा तुम यहीं रहो, क्योंकि हनुमान जी का कोई दूसरा घर ही नहीं है। तो बोले आप तो कहाँ पे रहो, द्वार पर। दुआरे मतलब द्वार, बिल्कुल भगवान के निकट। होता है ना अलग अलग, जैसे होता है कोई क्लोज सर्कल में कोई होता है, कोई इनर सर्कल में होता है। तो हनुमान जी बिल्कुल भगवान के निकट, कभी छोड़ते नहीं। आपने उस कहानी सुनी होगी चुटकी वाली। बोले जब राज्याभिषेक हो गया, सब लोग सब ठीक हो गया, तो एक बार इन लोगों ने मीटिंग की, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, सीता जी, भरत जी, और इन्होंने आपस में काम बांट लिए, सीता जी। और उस मीटिंग में हनुमान जी को नहीं बुलाया। इन लोगों ने बोले सब काम ये हनुमान जी करते हैं, हमको कुछ मौका ही नहीं मिलता है सेवा का। सीता जी ने कहा मैं रसोई बनाऊंगी, भरत जी ने कहा हम झाड़ू वगैरह लगा देंगे, शत्रुघ्न जी ने कहा हम भगवान के कपड़े इत्यादि दोगे, हाँ, लक्ष्मण जी ने कहा हम फूल वगैरह लेके आएंगे। सब काम बांट लिए। हनुमान जी को खबर लगी कुछ हो रहा है अंदर। जब मीटिंग हो गई, बाहर निकले, बोले क्या बात थी? नहीं बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं, आपके लिए नहीं नहीं, लेकिन नहीं बोले अब भगवान की सेवा करनी है तो हमने ज़रा एक मीटिंग की। बोले किसको कौन सा काम दिया? तो बताया सब।
हनुमान जी ने लिस्ट देखी, बोले अरे तुम लोगों ने एक काम भूल गए आप लोग। क्या? बोले जब राम जी को ऐसी उबासी आएगी, यॉर्निंग, तो कोई चुटकी बजाने वाला होना चाहिए। ऐसा होता है, चुटकी बजाते हैं ना, उसका क्या कनेक्शन है आई डोंट नो रियली, बट शायद उससे बंद हो जाती है। तो बोले वो काम तो छूट ही गया। सब लोग हंसने लगे, ठीक है वो काम तुम ले लो। हनुमान जी ने कहा बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद। और हनुमान जी सीधे राम जी के कक्ष में, राम जी के रूम में जाने लगे। बोले क्यों आप क्यों जा रहे हो उधर? बोले नहीं, अब मेरे को तो 24 घंटे पास में रहना पड़ेगा, क्योंकि वो यॉर्निंग तो कभी भी आ सकती है ना, ऐसा थोड़ी कि केवल रात में ही। सब लोगों ने कहा धन्य हो, आपके जैसा सेवक तो कोई हो नहीं सकता। तो बिल्कुल निकट रहने वाले हैं। राम द्वारे तुम रखवारे। अच्छा, राम जी के द्वार पे रहते हैं और बिना हनुमान जी के आज्ञा के अंदर एंट्री नहीं है। देखो, सुग्रीव को प्रवेश दिया, विभीषण को प्रवेश दिया हनुमान जी के द्वारा। विभीषण जब आए हैं ना, तो सारे वानर लोग एकदम कहते इसको बांधो बांधो, ये तो शत्रु का भाई है, जरूर कुछ जासूसी करने आया है। तब हनुमान जी कहने लगे अरे रे, मैंने ही उसको इनविटेशन कार्ड दिया था जब मैं लंका गया था। हाँ, तो विभीषण को एंट्री मिली हनुमान जी के कारण। सुग्रीव को राम जी के पास कौन लेके आए? हनुमान जी। तो हनुमान जी पकड़ पकड़ के भगवान के साथ, हो तन आज्ञा बिनु पैसा रे। पैसा रे मतलब प्रवेश, पैसा मतलब पैसा नहीं कि बिना पैसा के प्रवेश नहीं मिलता, ये नहीं है। फिर सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। बोले सब सुख लहे, सारे सुख आपकी कृपा से मिल जाते हैं। आपकी शरण में यदि हम रहे तो सब सुख मिलते हैं। तो बड़ा अच्छा है शब्द है, सब सुख। अब सब सुख मतलब क्या? तो कितने प्रकार के सुख हैं। सुख के भी प्रकार आप गिन नहीं सकते। अपने पास 5 इंद्रियां हैं, हाँ, तो 5 सुख तो यही हो गए। शब्द सुनने का सुख है ना, अब जैसे अभी हम लोग शब्द का आनंद है, स्पर्श सुख, रस सुख, जीभ का सुख, रस, षडरस, तीखा, मीठा, नमकीन। और यदि आप देखें सड़क पे निकल जाए तो ज़्यादा ये रस वाली ही दुकान मिलेगी, होटल्स। तो उसका जो सुख है, अच्छा उसमें भी सब टाइप्स अलग अलग है, प्रकार। भोजन में प्रकार कितने हैं? साउथ इंडियन अलग, फिर पंजाबी अलग, फिर गुजराती अलग, फिर इटालियन, फिर थाई, फिर चाइनीज, फिर कितने प्रकार हैं। और इसका सुख अलग है ना, इस खाने का सुख अलग है। तो ये इंद्रियों का सुख। फिर मन का सुख। कवि लोग जो है वो कवि है, लेखक है ना, भावनाओं का सुख, इमोशनल, उसका एक मजा लेते हैं। वो भूल जाते हैं सब कुछ। वो गालिब के लिए कहते हैं वो भूल गया है, शेर व शायरी में ही लगा रहा, कुछ पैसे की जरूरत होती तो उधार ले आता। शेर व शायरी का सुख ज़्यादा बेहतर उसको लगता था। तो ऐसा कहते हैं कि लोगों से उधार ले लेता था, वो चुकाता था, भूल जाता था। तो एक दिन एक व्यक्ति बहुत गुस्से से आया, बोले इतना पैसा लिया हुआ है वापस करो। बोले नाराज मत हो, बैठिए, आप तशरीफ रखिए। मतलब बैठिए। उसने चाय मिठाई सब उसके लिए मंगाई। तो वो और नाराज हो गया, बोले चाय मिठाई के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, हाँ, और हमारे वापस देने के लिए नहीं है। तो गालिब बोला नाराज मत हो, ये भी उधार किए। तो एक कवि लोग वगैरह जो है ना, ऐसे भूल जाते हैं, डूबे रहते हैं उसमें। तो ये भावना का सुख। वैज्ञानिक लोग विचारों का सुख, चिंतन का सुख।
वो कहते हैं एडिसन को बुलाया गया है किसी पार्टी में, एडिसन बहुत है ना, थॉमस अल्वा एडिसन, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टीज एंड ऑल दैट, लेकिन अब जाना पड़ा उसको। अब कहते हैं वो सब लोग खा रहे, वो भी खड़ा है, तो वो जो होस्ट था उसने पूछा, आजकल आप किस पर काम कर रहे हैं, नाउ इट इज ऑन व्हाट प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग? सो ही सेड, आई एम वर्किंग ऑन एग्जिट। कैसे यहां से निकला जाए। हाँ, कैसे कब छूटे यहां से। तो सुख के प्रकार बता रहे हैं। और जो भगत लोग होते हैं उनके लिए तो भगवान से बड़ा कोई सुख नहीं। भगवान में रमणीयता, भगवान में हम रम सकते। देखो कई लोग भगवान को मानते हैं डर के कारण, गॉड फियरिंग बोलते हैं ना, गॉड फियरिंग पर। लेकिन भगवान रमने योग्य, ये समझना चाहिए, आनंद देने वाला है, केवल डरा के रखने वाला नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ये गॉड फियरिंग वर्ड इज नॉट करेक्ट, वी शुड लव। तो भक्ति का सुख, विचारों का सुख, चिंतन का सुख, पर सब सुख लहे, शारीरिक मानसिक बौद्धिक, ये हनुमान जी देते हैं। और तुम रक्षक काहू को डरना, जब आप साथ में हैं तो क्या डर। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके साथ यदि माता पिता है तो वो बिल्कुल डरता नहीं है। एक बार जहाज में एक छोटा बच्चा था और उसके पेरेंट्स भी थे, अचानक तूफान उठा, वो जहाज डगमग कर रहा है, सब परेशान है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। लेकिन वो बच्चा आराम से खेल रहा है वो डेक पर। अब बोले तुमको डर नहीं लग रहा है? बोले डरने की क्या बात, माता पिता साथ में है। तो देखो यही भाव भगवान में है। हम जब बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो तुम रक्षक काहू को डरना। भक्त लोग देखिए सब कुछ छोड़ देते हैं भगवान के भरोसे। अपने स्वामी तपोवन जी महाराज जो जा रहे हैं अकेले कैलाश पर, हिमालय में, लोगों ने कहा वहाँ पे हिमदस्यु होते हैं, मतलब डाकू लोग हिमालय में। अरे बोले भगवान साथ में, कोई डरने की बात नहीं। और ऐसे ही हुआ, जब उन्होंने पकड़ा तो देखा इनके पास कुछ था ही नहीं। तो डाकुओं ने पूछा आपने भोजन वगैरह किया है कि नहीं कुछ? उन्होंने भोजन कराया उनको। भक्ति हो, निष्ठा हो। हम लोगों की कमजोरी है कि उतना नहीं कर पाते विश्वास। जो परमात्मा में विश्वास नहीं होता उसका एक सबसे बड़ा कारण है वो प्रत्यक्ष नहीं दिखता। हम लोग सब प्रत्यक्षवादी, जो प्रत्यक्ष दिखता है उसके ऊपर खूब भरोसा है। बड़ा विषय है चिंतन का। तो आपन तेज, हाँ, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। हनुमान जी के लिए कहा कि आपका तेज आप ही संभाल सकते हैं, आपकी शक्ति और कोई संभाल नहीं सकता। जैसे ये बल्ब होते हैं, अब 1000 वाट का है, वो आपने 40 वाट के बल्ब में डाल दिया तो वो 40 वाट वाला बल्ब क्या कहेगा? यही कहेगा आपन तेज समारो आप, 1000 वाट वाले बल्ब को। ये शक्ति इतना हाई पावर आई के नॉट। तो हनुमान जी की शक्ति, और हनुमान जी में सारी शक्ति आई कहाँ से? तो कल आपको दिखाया था, सारे देवताओं ने, है ना, आशीर्वाद दिया था उनको। अच्छा, इसका एक दूसरा अर्थ भी गुरुजी ने बड़ा अच्छा कहा कि कोई भी काम होगा तो बोले आप ही संभालिए, आप संभाल सकते हैं हमारा काम। हाँ, आपकी कृपा से हमारा काम आप कर सकते हैं। तो आप न तेज समारो आपे, तीनों लोग हाकते कापे। हाक मतलब जैसे गर्जना। आप जब आवाज करते हैं तो तीनों लोग कांप जाते हैं। वर्णन आता है कि जब हनुमान जी चले हैं वहाँ से, लंका से, सारे असुरों को तो मार दिया, बहुत सारे, लंका भी जला दी। हनुमान जी के हर काम में कुछ न कुछ, राम जी का काम, जैसे मैंने कहा,
कल दिखाया था आपको, गिरते समय भी वो वहीं गिरे जा रहा है। तो चलते वक्त उन्होंने जोर से गर्जना की। उस गर्जना का परिणाम ये हुआ कि जितनी गर्भिणी राक्षसियां थी उनका गर्भ गिर गया। बोले अगले पीढ़ी का भी गर्जना से ही गर्भ स्रवई रजनीचर भारी, ऐसा आता है। तो इनकी हाँक। और जब हनुमान जी ने लंका में वहाँ सब कुछ तहस नहस किया है तो इतना घबरा गया है रावण। वर्णन है कि जब अंगद वहाँ पे वापस गया है, अंगद जी को भेजा है राम जी ने, बोले अभी युद्ध हम नहीं करते, एक लास्ट चांस देते हैं, जाओ उसको समझाओ। तो बड़ा मजेदार वर्णन है। अंगद जब गया है तो सारे राक्षस लोगों को लगा कि फिर से वही आ गया वानर जो पहले आया था, जिसने लंका जलाई थी। तो बिना पूछे सब लोग रावण के महल का रास्ता बताने लगे, उधर जाओ उधर, डोंट कम। ऐसे सब कांपे हुए थे, डरे हुए थे। तो तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। अब और पंक्ति याद हो न याद नहीं हो, लेकिन ये जरूर लोगों को याद रहती है। हनुमान जी का क्या प्रभाव है, भूत पिशाच निकट नहीं आते। भूत प्रेत इत्यादि हो तो पता नहीं कहीं से आप जा रहे हैं, जंगल है और सुना है कि भूत प्रेत, तुरंत बिना प्रयास के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हनुमान चालीसा निकलती है। और इतने डेप्थ से और इंटेंसिटी से निकलती है, रोज हम बोलते हैं लेकिन कब खत्म हो जाती है मालूम नहीं। तो वो बोले ये हनुमान जी भूत इत्यादि से बचाते हैं। अब इसके ऊपर भी लोग बड़े प्रश्न करते हैं, क्या भूत होते हैं क्या? हाँ, भूत प्रेत इत्यादि। अब अपने यहाँ पे 84 लाख योनियाँ बताई है, तो उसमें माना तो गया एक योनि है। अब वो योनि किसको मिलती है वो सब भी वर्णन है, जो बहुत गड़बड़ काम करता है इत्यादि। और उन्हीं व्यक्ति को ये सताते भी है जो भक्ति वक्ति नहीं करता, जो कमज़ोर दिल वाले हैं, ऐसे सब है। तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये भूत वगैरह क्या है? ऐसे स्थूल शरीर में तो होते नहीं, ऐसे वायु रूप होते हैं। आप यदि वो भागवत में पढ़िए, धुंधुकारी का वर्णन एकदम ऐसा आता है, बवंडर की तरह, तूफान की तरह, वायु रूप है। इसलिए आपने देखा होगा वो झाड़ फूक वाले तो फूक मारते हैं, हवा करते हैं उसको। हवा का संबंध है। कल किसी ने प्रश्न पूछा है कि मरुत चले 49, आता है ना, हरि प्रेरित ते अवसर मरुत चले 49, कल बताया भी था शायद मैंने। मरुत मतलब वायु, 49 प्रकार की वायु बताई है। 7 प्रकार की वायु है, उसके 7 भेद है, प्रवह, आवह, विवह। हम जैसे बोलते हैं ना गर्म वायु, ठंडी वायु, तो ऐसे 7 है। और वो 7 दिशाओं में, तो 7 × 7 49 ऐसे वो होते हैं। वो एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, बोले ये भूत प्रेतों की हवा निकल जाती है जब हनुमान जी का नाम लिया जाता है तो घबरा के भाग जाते हैं। तो भूत पिशाच, कई लोग घबराते हैं, बोले वास्तव में ये होते हैं क्या? एक बार एक व्यक्ति कहीं शहर में जा रहा था, स्मशान के पास से, बहुत डर लग रहा था उसको। उसने उधर से एक व्यक्ति आ रहा था, उससे पूछा कि इधर भूत वूत तो नहीं रहते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा मुझको मालूम नहीं, मैं 10 साल पहले मर गया हूं। बेहोश हो गया वो फट। ये जो हॉरर मूवी वगैरह होती है ना, उसमें सब बताते हैं ना, घोस्ट वगैरह। अच्छा, इधर लोग जो है ना डरते भी रहते हैं और देखते भी हैं, वो एक दूसरे के बीच। खैर अब ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करता। तो ये सब नेगेटिव फोर्सेस है। इसका एग्जैक्ट अर्थ क्या है? नकारात्मक जितनी शक्तियाँ है, ये जो तांत्रिक वगैरह लोग होते हैं वो इन्हीं का यूज़ करके लोगों को परेशान करते हैं ना।
तो हनुमान जी के नाम से ये घबराते हैं, इसलिए ये नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो सकती। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हमने देखे हैं ऐसे लोग, बोले हमने बहुत हनुमान चालीसा का पारायण किया, हमारा रोग दूर हो गया। तो नासे रोग होता है, कितनी निष्ठा है, कितना विश्वास है। एकदम अविश्वास करने की जरूरत नहीं, यदि प्रमाण शास्त्र है, संतों का अनुभव है, तो गुरुदेव हमेशा कहते रहे, डोंट रिजेक्ट जस्ट लाइक दैट। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, जैसा बताया वैसा कीजिए, फिर नहीं हुआ तो जैसे साइंस भी एकदम रिजेक्ट नहीं करता, वो परीक्षण करते हैं, फिर यदि उनको नहीं मिला तो उसको मना करते हैं। तो कहते हैं रोग निवृत्त होते हैं। अच्छा, रोग यहाँ पे देखिए, जैसे शारीरिक रोग तो होते हैं, लेकिन मानसिक रोग जो है वो ज़्यादा परेशान करते हैं ना। तो हनुमान जी के इस पाठ से, भक्ति से मानसिक रोग, मन दृढ़ होगा, मन पक्का होगा, ये बात है। अच्छा, किसके लिए होगा? तो लिखते जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये निरंतर को अंडरलाइन करना चाहिए। नारद पुराण में पूरी उपासना बताई है, हनुमान जी को खुश प्रसन्न कैसे करें, अनेक मंत्र बताए हैं, उसके नियम बताए हैं। तो निरंतर मतलब नित्य करना, नियम से करना। भाई समाज में भी जो लौकिक उपलब्धि होती है वो भी निरंतर करने से होता है कि नहीं? कंसिस्टेंटली यू हैव टू ट्राई। एक दिन से कोई उपलब्धि मिलती नहीं। तो यहाँ उपासना में वो काफ़ी, इसलिए पतंजलि जी कहते हैं सतु दीर्घ काल नैर्यंतरेण सत्कार सेविता। दीर्घ काल तो निरंतर, ये नहीं कि जब परीक्षा आ जाए तब जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। हाँ, परीक्षा के समय एकदम बच्चे लोग नारियल फोड़ते हैं। अब उसने नारियल फोड़ा, परीक्षा फेल, बड़ा वो नाराज हुआ, क्या हनुमान जी हमने इतना किया? हनुमान जी ने कहा कि तुमने पढ़ाई की थी कि नहीं? तो वो बोलता है पढ़ाई करके ही पास होना था, तो मैं आपके पास क्यों आता? तो हमने शॉर्टकट सोचा। तो ये जो लोग, हम लोग मौसमी भक्त होते हैं, एक मौसम आता है भक्ति, चुनाव आता है, इलेक्शन, तो मंदिर मंदिर जाते हैं। ऐसा ना नेता लोग, ऐसा नहीं, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। बहुत सुंदर। भले संकट से हनुमान छुड़ा सकते हैं, बट उसकी कंडीशन है। हर चीज़ दुनिया में क्या कंडीशन के तहत ही, कंडीशन अप्लाइज बोलते हैं ना। तो यहाँ क्या है, बोले मन वाणी और कर्म, तीनों से जब आप ध्यान करेंगे, तीनों को एक जगह फोकस करेंगे, तब संभव है। और फिर आप देखिए व्यवहार में भी कोई भी काम करना है तो तीनों चाहिए। गुरुदेव कहा करते थे, जहाँ आपका हाथ है वहीं आपका हार्ट होना चाहिए, जहाँ आपका हार्ट है वहीं आपका हेड होना चाहिए। HHH। जहाँ शरीर है वहीं मन, जहाँ मन है वहीं बुद्धि। नहीं तो तीन तीन दिशा में जा रहे हैं। सुन रहे हैं हम यहाँ, शरीर यहाँ है, मन कहाँ है? बोले अब ये वाक्य उन लोगों ने सुना नहीं होगा जिसका मन यहाँ नहीं है। है ना? तो मनसा वाचा कर्मणा, इसलिए कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। पूजा में बोलते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, हम पूरा समर्पण करते हैं, होल हार्टेडली। इसका क्या मतलब है? होल हार्टेडली। व्यक्तित्व का जितना कुछ है वो सब कुछ हमने आपके लिए समर्पित किया। अब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, हाँ, बड़े बड़े खिलाड़ी है, आर्टिस्ट है, मनसा वाचा कर्मणा वो लगे हैं।
तभी वो सक्सेसफुल है। तो यहाँ पे हनुमान जी के लिए कहा गया कि हनुमान जी भी अपना काम कर सकते हैं, बशर्ते हम तीनों से उनका ध्यान करें। फिर यहाँ देखिए कहते हैं, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। कहते हैं सब पर राम तपस्वी राजा। सब पर का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ, हाईएस्ट, सुप्रीम। सबसे ऊपर कौन है? तो बोले राम जी। और यहाँ राम जी के आगे विशेषण क्या लगा है? तपस्वी, तपस्वी राजा। राम जी ने बड़ी तपश्चर्या की, 14 साल। कोई आसान काम है क्या जंगल में? हम लोग जंगल में जाते हैं पिकनिक मनाने लेकिन भगवान जो है कहीं पेड़ के नीचे रह रहे हैं, नदी में स्नान कर रहे हैं, कंदमूल फल खा रहे हैं। तो बोले प्रभु रामचंद्र जी जो कि सबसे ऊपर है, सुप्रीम है, भगवान है, सब पर का मतलब है परे, परे मतलब श्रेष्ठ। ये पर शब्द बड़ा अच्छा है। हम कहते हैं परमात्मा, परम आत्मा, पर ब्रह्म, परम, पराम शांति। परम मतलब सुप्रीम। एक सुपर कंप्यूटर बनाया, सुपर कंप्यूटर, तो उसका नाम यही दिया, परम कंप्यूटर तो बोले सबसे ऊपर भगवान है, लेकिन ऐसे भगवान का भी काम करने वाले कौन है? तिनके काज सकल तुम साजा। हनुमान जी करते हैं। कल आपने सुना ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान जी के। तो सब पर राम तपस्वी राजा। अब यहाँ पर थोड़ा एक आध्यात्मिक बात भी बता दें। ये सब पर राम मतलब क्या? तो वेदांत में कहा कि इंद्रियां हैं अपने पास, इंद्रियेभ्य परार्था अर्थेभ्यश्च परम मन। इंद्रिय से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे अव्यक्त है। फिर सबसे परे कौन है? तो बोले चैतन्य, कॉन्शियसनेस। सा काष्ठा सा परागति, पुरुषान्न परम किंचित, उसको पुरुष कहते हैं। तो राम मतलब अंतरात्मा, अंतर में जो चैतन्य बैठा हुआ है, लाइफ, ही इज राम। वही जब अवतरित होता है तो फिर राजा राम, दशरथ नंदन राम। लेकिन मूल में कौन है? तो बोले वो आत्मा राम। हाँ, तो संभवामी युगे युगे, जब जरूरत पड़ती है वही निर्गुण परमात्मा सगुण बन जाता है, निराकार साकार। हम हमेशा कहते हैं निराकार नराकार बन जाता है, नर मतलब मनुष्य। और तब फिर हनुमान जी भी, वैसे तो हमने देखा शंकर सुवर, फिर वो भी अवतार लेते हैं हनुमान जी के रूप में और कार्य करते हैं। तिनके काज सकल तुम सा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। हनुमान जी की कृपा यदि हो जाए तो बोले जो भी आपका मनोरथ है वो पूर्ण होता है। मनोरथ, ये शब्द बड़ा अच्छा है। मन जब रथ की तरह चलता है उसको कहते हैं मनोरथ मनोरथ मतलब हम तरह तरह के संकल्प करते रहते ना, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हम ये करेंगे, वो करेंगे, मनोरथ कहते हैं। साल के पहले दिन लोग रिजोल्यूशन, न्यू ईयर रिजोल्यूशन, एक ने ये संकल्प किया कि मैं इस साल कोई भी संकल्प नहीं करूंगा क्योंकि एक भी पूरा नहीं तो बोले आप मनोरथ कीजिए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, भक्ति कीजिए तो पूरा होगा। सोई अमित जीवन फल पाओ। अमित फल, अमित मतलब देयर इज नो लिमिट, अनंत फल।
एक संत हमेशा कहते रहे कि हम सब लोग जो है ना लिमिटेड कंपनी वाले हैं और भगवान कैसे अनलिमिटेड। सो अनंत सुख। अच्छा, हम लोगों को जो सुख चाहिए वो अमित सुख ही चाहिए, लिमिट सुख नहीं चाहिए। कोई सुख के कारण किसी को थकान होती है क्या? आनंद के कारण? अरे नहीं, बहुत हो गया आनंद आनंद, मुझको ज़रा दुख दीजिए। आज सुबह ही मैं कह रहा था, आनंद कभी भी भार नहीं होता, अपने को बर्डन नहीं होता। लेकिन जो दुख है, चिंता है, टेंशन है, क्योंकि वो अपना नेचर है नहीं। तो बोले वो जो आनंद है, वो आनंद ये भक्ति से मिलता है। और चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों जुग में आपका प्रताप है। प्रताप परताप पंजाबी हो गया ना, मित्र पुत्र, ऐसे प्रताप का प्रताप। चारों युग में हनुमान जी का प्रताप है। अब आप यदि हनुमान जी का पूरा चरित्र पढ़ें तो मालूम पड़ेगा वो सतयुग में भी है, द्वापर युग में भी है, कली में भी है, त्रेता में भी है कि नहीं? महाभारत के समय भी हनुमान जी है, ध्वजा पे बैठे हैं, और भीम की परीक्षा वगैरह उन्होंने ली है, वो कथा आती है। तो द्वापर युग था महाभारत, त्रेता में तो है ही, सतयुग में भी वो थे जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया सूर्य से, और कली युग में भी अनेक लोगों को अनुभव। स्वयं तुलसीदास जी को हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ है। चारों युग। अच्छा, इसका एक अर्थ बड़ा अच्छा है, बोले हनुमान जी जो है ना पवन देव है, तो पवन की महिमा चारों युग में है कि नहीं? वायु, चाहे सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कली, हर युग में हवा के बिना तो जीवन ही नहीं। ये भी बड़ी मजेदार बात है। अपना शरीर जो है, पहले हजारों साल आंखें यदि देखती थी तो आज भी आंखें देखती, कान से सुनते थे तो आज भी। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा कि ये कार वगैरह होते हैं ना, तो उसके मॉडल चेंज होते रहते हैं, नई नई चीज़ उसमें आती रहती है। बोले भगवान ने जो मॉडल बनाया है एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, और इसी शरीर से बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है। तो वायु का प्रताप है, तो वायु इन द फॉर्म ऑफ वायु हनुमान जी से। और साधु संत के तुम रखवारे। हाँ, साधु संत के तो आप हमेशा ही रखवाले। साधु मतलब क्या होता है? तो बोले जिसकी दाढ़ी बड़ी हो वो अर्थ नहीं है। साधु शब्द का अर्थ होता है अच्छा, गुड, साधुता, गुडनेस। साधु मतलब जिन्हें लाल पीले कपड़े पहने हुए वो नहीं। साधु का एक परिभाषा दी गई, पर कार्यम साधनोति इति साधु, जो दूसरे के हित में हमेशा रमे रहे, खुद का जिसके लिए कुछ नहीं, सब भगवान का, सर्वभूत हिते रता, उसको कहते साधु। तो जो ऐसे अच्छे लोग हैं, सात्विक लोग हैं, हनुमान जी उनकी मदद करते हैं। ऐसे जो संत है, ये प्रायः साधु संत दोनों एक साथ जोड़ बोलते हैं। संत मतलब जो शांत है, जिसके मन में भीतर कामनाओं की बहुत क्या आग नहीं है, शांत हो गई। निरिंधन इव अनल, विवेक चूड़ामणि में सद्गुरु का वर्णन है। बोले अनल मतलब आग, ईंधन मतलब फ्यूएल। अपना मन जो है ये कामना रूपी ईंधन के कारण जलते ही रहता है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये। जितनी कामना ज़्यादा उतना काम ज़्यादा। काम मतलब भगाती है ना हमको। तो बोले संत कौन? तो जिसका मन शांत है। और संत हृदय नवनीत समाना। वाह वाह। बोले संत किसको कहते हैं? जिसका मन बटर की तरह, नवनीत की तरह कोमल। तो बहुत सुंदर वर्णन है। तो ऐसे जो लोग हैं बिल्कुल निस्वार्थ जीवन जीने वाले, हनुमान जी उनकी मदद करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे और असुर निकंदन, असुरों को तो मारने वाले हैं। असुर मतलब असुषु रमनते इति असुर, संस्कृत में उसका अर्थ है। असु का अर्थ होता है प्राण, प्राण से आप अर्थ ले लीजिए शरीर,
जो शरीर में ही रमते हैं उसको कहते हैं असुर। जो शरीरवादी है, खाओ पियो मौज करो, बस इसके आगे उनके जीवन की कोई फिलॉसफी नहीं। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, अभी इसी की हवा चली हुई है ना, खाओ पियो मौज करो। लाइफ केवल बस भोगों के लिए है। अपने शास्त्रों में कहा है कि जो अपने को केवल शरीर मानता है और शरीर के भोगों में ही रमता है, वो पशु से कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। क्योंकि पशु को भी शरीर के अलावा उसको कुछ मालूम ही नहीं कि बुद्धि भी है, कुछ भी। इतनी कठोर बात की है। तो मनुष्य भी क्या है, पशु ही है, लेकिन एक थोड़ा फर्क कर दिया है। दो चीज आदमी के पास नहीं है। इस तरह के जो लोग हैं पशुओं में, वो दो है, पूंछ और सींग। हाँ, वो एक श्लोक भी है ना, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके वोविवार भूत मनुष्य रूपेण मृगांश्चरन्ति। शश विषाण के बिना, मतलब सींग और उसके बिना। तो लेकिन भगवान ने एक अच्छा काम किया कि उनका भोजन अलग बनाया, नहीं तो ये उनका भोजन भी खा जाता। तृणन्न खादन्नपि भोजवान, ऐसा है। तो असुर मतलब ये, असुर मतलब मत समझना कि जिसके जैसे दो सींग, जैसे जो वर्णन आता है ये सीरियल वगैरह में बताते हैं, उनका मन उस तरह का कुरूप होता है, इसलिए बाहर भी कुरूप बताया जाता है। तो ऐसे असुर लोगों, हनुमान जी तो उनको नष्ट करते हैं, मारते हैं, निकंदन। अपने भीतर भी असुर खूब बैठे हुए हैं, बाहर की बात छोड़िए। इसलिए 16वें अध्याय में तो बोला ही है, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरी मता। जितने ये आसुरी वृत्तियां रहेगी, नेगेटिव थॉट्स, वो सब हमको बांध देंगे और कुछ नहीं। बाहर लोग परेशान कम होंगे, हम ज़्यादा परेशान होते हैं। तो कहते हैं भक्ति से ये आसुरी वृत्तियां जाती है। फिर लिखते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। आहा, 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास है। अणिमा छोटा हो जाना, महिमा बड़ा हो जाना, लघिमा हल्के हो जाना, गरिमा भारी हो जाना। फिर क्या, प्राप्ति, जो आपकी इच्छा है वो प्राप्त कर लेना। प्राकाम्य, जो रूप चाहे वो रूप ले सकते हैं। हनुमान जी कभी विप्र रूप ले लेते हैं, कभी बटु रूप ले लेते हैं। तो ये भी एक सिद्धि है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, शासन करने की सामर्थ्य, वशित्व, वश कर लेना। भगवान अपनी मुरली बजाते थे, कृष्ण भगवान, तो सब वश में हो जाते थे। वो गाय भी जो है वो चारा खाना छोड़ के वो सुनने लगती थी, पक्षी भी स्टिल हो जाते थे। वशीकरण। तो ये अष्ट सिद्धियां हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी सिद्धियां हैं। दूसरे के मन की बात जान लेना। वो महाराज जी कहते हैं, बोले एक जगह सत्संग चल रहा था, वो जो महात्मा जी थे वो तो सिद्ध थे। अब एक व्यक्ति बैठा बैठा सोच रहा है, ठंड का सीज़न है, बोले आम मिल जाए तो कितना बढ़िया, आम खाने की इच्छा हो रही है। तो महात्मा जी स्टेज से ही बोले लोग सत्संग में आम खाने आते हैं। एकदम वो चौंक गया, बोले अरे इनको कैसे। तो ये सिद्धियां हैं। एक व्यक्ति को सिद्धि मिल गई, लेकिन उसने सिद्धि वापस दे दी, बोले ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अभी केवल मेरे को एक ही मन को संभालना पड़ता था, अब जो आ रहा है उसका मन दिख रहा है। तो मेरे को तो परेशानी हो गई। तो ये सब सिद्धियां हैं हनुमान जी के पास। ये कहाँ से मिली, तो बोले माता जानकी ने आशीर्वाद दिया। अष्ट सिद्धि। और इन सिद्धियों का उपयोग हनुमान जी करते हैं राम कार्य के लिए। छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, अपने लिए कुछ नहीं किया। नहीं तो कहते हैं ना,
नमस्कार के लिए चमत्कार दिखाते हैं लोग। हनुमान जी कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि, 9 प्रकार की निधि। निधि मतलब ऐसे धन होता है। आपने सुना होगा 9 प्रकार के वो रत्न भी होते हैं। फिर 9 प्रकार की निधि के नाम यहाँ पे दिए हैं गुरु जी ने। महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, कर्व, ये 9 निधि, ये कुबेर के पास है। और 9 रत्न है। कौन से रत्न है? मुक्ता, माणिक, वैदूर्य इत्यादि। एमरल्ड वगैरह होता है कि नहीं, डायमंड वगैरह। ये मेरे को केवल नाम ही मालूम है, देखे नहीं है कभी। तो ये नवनिधि, बोले हनुमान जी की कृपा से ये मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, इससे बेहतर जो धन उनके पास है वो है 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ये 9 निधि देते हैं वो। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, शबरी माता को भगवान राम ने सुनाई है। अच्छा, मीराबाई भी कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पर, ये है निधि। बाकी निधि तो क्या है, पत्थर है, जड़ है। तो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी कैसे हैं? तो बोले इनके पास राम रसायन, रसायन मतलब ऐसे होता है केमिकल, लेकिन यहाँ रसायन का मतलब है रस, भक्ति रस। भक्ति में एक मिठास है, भक्ति में माधुर्य है। गोस्वामी जी कहते हैं सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। बोले अब यम नियम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ठीक है, उसका फल क्या होगा? तो बोले ज्ञान। ज्ञान इज फ्रूट, और फ्रूट बिना रस के तो कोई सूखा सूखा क्या। तो बोले हरिपद रति रस, ज्ञान के बाद जो भगवान के चरणों में रस है वो भक्ति है। तो ज्ञान और भक्ति दोनों होनी चाहिए। ज्ञान यदि फल है साधना का, तो साथ में मन रसपूर्ण भी होना चाहिए। यह नहीं साधना के बाद सूखे हो गए एकदम ड्राई। हरिपद रति रस। वो किसी ने कहा बड़ा अच्छा, बोले ये भक्ति जो है इट इज़ लाइक ए फ्रूट, फल की तरह है। और वो ज़्यादा भक्ति को पसंद करता था, ज्ञान नहीं। तो महात्मा जी ने बड़ा अच्छा कहा, बोले भक्ति यदि फ्रूट है तो ज्ञान भी फ्रूट है, लेकिन वो ड्राई फ्रूट है। तो ड्राई फ्रूट को पचाने के लिए थोड़ा ज़्यादा। ये ज्ञान और भक्ति में विरोध नहीं है वास्तव में, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान से भक्ति में डेप्थ आती है और भक्ति से ज्ञान में रस आता है, नहीं तो सूखे हो जाए। ये दोनों होना चाहिए। तो हनुमान जी के पास ये दोनों हैं। राम रसायन तुमरे पासा। एक बहुत बड़े आचार्य हुए मधुसूदन सरस्वती, उन्होंने एक भक्ति का ग्रंथ लिखा, उसका नाम ही दिया उन्होंने भक्ति रसायन। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बोले आपका भजन यदि किया जाए, हनुमान जी के लिए कहा जा रहा है, आपका भजन किया जाए तो राम को पावे, वो राम जी को मिलता है। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ ऐसा है कि हनुमान जी की यदि कोई भक्ति करें तो हनुमान जी उसको राम जी के पास ले जाते हैं, या जो भी आप हमको दे रहे हैं वो उसको डायरेक्ट कर देते हैं राम जी के पास। कितना सुंदर है। तुम्हारे भजन राम को पावे। अच्छा, भजन शब्द का अर्थ होता है, भजन के अनेक अर्थ है। प्राय अर्थ भजन के हम एक ही लेते हैं, जो हारमोनियम के साथ जो गाया जाए। मोबाइल भी भजन करता है, उसमें ट्यून।
भजन मतलब भज धातु से बनता है, भज सेवायाम, भजन मतलब सेवा। फिर भज शब्द का अर्थ होता है भजनम नाम रसनम, भजन का अर्थ है रस लेना, कथा में पूजा में, उसको कहते हैं भजन। भजन मतलब साधना, ये भी होता है। आप उत्तर भारत में चले जाए तो वहाँ महात्मा लोग आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कैसा भजन, कैसा चल रहा है। तो भजन डजंट मीन कि कितना हारमोनियम बजा रहे हो, वो नहीं, कितनी देर जप तप चल रहा है। तो ये भजन, तो हनुमान जी की यदि भक्ति करें तो राम जी खुश होते हैं। और जन्म जन्म के दुख बिसरावे, एक ही जन्म के दुख नहीं, जन्म जन्म के दुख खत्म होते हैं। और अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अब जिसने जीवन भर भक्ति की तो बोले अंत काल में उसको, उसकी गति कहाँ होती है, रघुवरपुर। बोले कानपुर, नागपुर, रायपुर ये तो मालूम है, रघुवरपुर क्या है। तो बोले रघुवरपुर मतलब साकेत लोग। ये अपने भगवान के भी एक एक प्राइवेट वर्ल्ड है, प्राइवेट। कृष्ण भक्ति की जाए तो गोलोक, विष्णु जी की भक्ति करें तो वैकुंठ लोक, शिव जी की भक्ति करें तो कैलाश लोक। हालांकि वो एक ही लोक के नाम है, लेकिन क्या है, जैसे जिसकी भक्ति होती है वैसे नाम दिया हुआ है। उच्च लोक, उसको देवलोक कह सकते हैं। तो बोले अंतकाल रघुवर, लेकिन अंतकाल में वो जाता तभी जब उसने जीवन भर किया है। और अंत में भी अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में वही नाम आता है जिह्वा पर जो जन्म भर किया। क्योंकि क्या है, वृद्धावस्था में नई बात कुछ नहीं होती, जो पुरानी वही। तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। बोले हम अंतकाल में करेंगे, अंतकाल का है ना, तो भगवान कहते तुमको मालूम है क्या अंतकाल कब है? कौन सा क्षण अंतकाल होगा कुछ मालूम नहीं। इसलिए बेहतर है कि हर काल में करते रहो। सर्वेषु कालेषु, मन में चलते रहना चाहिए। तो बोले ऐसा होगा तो सालोक्य मुक्ति होगी उसकी। सालोक्य मतलब भगवान के लोक में जाना। 4 प्रकार की मुक्ति बताइए। सारूप्य, भगवान के जैसा रूप हमको मिलता है। सामीप्य, भगवान के निकट रहना। सायुज्य, भगवान से जुड़ जाना। तो यहां पर इस तरह बोल दिया, जन्म जन्म हरिभक्त कहाई, हमेशा के लिए फिर उसका नाम हो जाता है, अरे ये तो भक्त हुए। अच्छा, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। तुलसीदास जी कहते हैं और ज़्यादा देवताओं को चित्त में रखने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। भगवान बुद्ध का उदाहरण है, उनका वो शिष्य था आनंद, तो उसको यही बताया कि तुम एक जगह फोकस करो, कंसंट्रेट करो। उन्होंने उदाहरण दिया कि 10 जगह यदि आप 2-2 फीट 4-4 फीट गड्ढा करें तो पानी मिलेगा क्या? एक जगह आपको 50 फीट या जो भी जाना पड़ेगा, देन यू विल गेट इट। तो इसी तरह कभी इधर कभी उधर, बड़ी मज़ेदार बात होती है। अब हिंदू धर्म में क्या है, भगवान के इतने रूप है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रामायण सुन ली तो उसमें राम जी की महिमा गई तो वो राम भक्त हो गया। दूसरे महीने कथा हुई भागवत कथा, अब बस कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण, तो उसको लगा कृष्ण ही बेटर है। फिर शिव पुराण पे कथा का आयोजन हुआ, देवों के देव महादेव सबसे तो फिर महादेव। फिर नवरात्र का टाइम आया तो देवी महिमा। तो व्यक्ति होते हैं ना परेशान, एक जगह टिक नहीं पाते। लेकिन अपने यहाँ देखिए ऐसा कहा है कि भगवान अनेक नहीं है, इसको ध्यान से सुनिए। जो लोग आरोप लगाते रहते हैं ना दूसरे लोग, आपके यहाँ कितने भगवान हैं, 33 करोड़, और ये बिल्कुल गलत है।
भगवान एक ही है, देवता अनेक है। ये इंद्र, वरुण, चंद्र, कुबेर, ये सब देवता है। देवता में डिफरेंट पावर्स, सेम पावर इज मैनिफेस्टेड थ्रू डिफरेंट देवतास। लाइक प्राइम मिनिस्टर इज वन, लेकिन सब मिनिस्टर अलग अलग है ना, डिपार्टमेंट उनके अलग अलग है। और ये जो 33 कोटि बताया है, आप लोगों ने तब खूब जान लिया होगा। कोटि मतलब करोड़ नहीं, कोटि मतलब प्रकार। व्हाट्सएप पे आपने मैसेज तो आजकल एक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसमें भी काफ़ी नॉलेज मिलते रहता है। तो उसमें मैसेज घूम रहा था 33 कोटि मतलब 33 टाइप्स। भगवान एक है, बट 33 प्रकार के देवता बताए हैं। तो 11 रुद्र, 8 वसु, 12 आदित्य, तो 12, 11, 21 और कितने, 12 रुद्र और 8 वसु, कितने हो गए, शायद 29 या 30 हुए होंगे। और फिर इंद्र और प्रजापति या अश्विनी कुमार, ऐसे। तो ये कहने का अर्थ ये है, वही एक शक्ति इनमें सब में है। इसलिए ये कभी नहीं कहना कि भगवान अनेक है हिंदू धर्म में। भगवान यदि इतने सारे होंगे तो आपस में ही झगड़ेंगे, वो बोलेंगे हम असली भगवान है, वो सत्य एक होता है ना, ट्रूथ इज वन, गॉड इज वन। तो अब यहां इसलिए लिखा कि एक जगह आप कहीं भी फोकस कीजिए जिससे आप प्रेम करते हो। लोग कहते नहीं, हम यदि उनकी पूजा कर रहे हैं और उनकी नहीं करते तो नाराज हो जाएंगे वो। गुरुदेव से किसी ने बड़ा अच्छा कहा, बोले हम तो सब भगवान को रखते हैं, ठीक है, उसका भाव है। अब बोले आज जरा गलती हो गई, आज अगरबत्ती इधर तो दिखाई राम जी को, उधर हनुमान जी को नहीं दिखाई, तो नाराज हो गए। या जब नैवेद्य दिखा रहे थे भोग, तो इधर किया, इधर नहीं किया हमने। तो गुरुदेव से किसी ने पूछा, ऐसा कभी कभी लगता है कि गुरुदेव का उत्तर बड़ा अच्छा था, उनका तो एकदम यूनिक उत्तर होता था। उन्होंने कहा डोंट वरी, सारे देवताओं की आपस में अंडरस्टैंडिंग है। आप एक को दो, अपने आप सबको ले लेंगे। इसलिए ये दिमाग से निकाल दीजिए। जैसे मैं एक हूँ, मैं ही हाथ में भी हूँ, पैर में भी हूँ, सिर में भी हूँ, आँख में भी हूँ, कान में भी हूँ, सेम वे। तो और देवता चित्तनदरई हनुमत से, चूंकि यहाँ भी हनुमान जी का प्रकरण चल रहा है, इसलिए हनुमान जी की महिमा आप देखेंगे। अपने 18 पुराण है, उस पुराण, वो पुराण जिस भगवान का है उसी को सब कुछ कहा है। गणेश पुराण में गणेश जी से ही उत्पत्ति, स्थिति, लय, सबसे श्रेष्ठ गणेश जी। शिव पुराण में सबसे श्रेष्ठ शिव जी। तो आप जिसको मानना चाहे वो। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। सभी प्रकार के संकट कटते हैं, पीरा भी कटती है, जो सुमिरे हनुमत बल। और अंत में कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदि महासुख हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। कहते हैं जय जय जय, 3 बार हनुमान जी की जय जयकार की है। 3 बार का बड़ा महत्व है। शांति 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 बोलते हैं ना हम, ओम शांति शांति। तो बोले 3 तरह के विघ्न हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। आधि दैविक मतलब ऐसे विघ्न जो जिसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं है। अचानक भूकंप आ जाए, अतिवृष्टि। आधि भौतिक मतलब इसी समाज में से जो विघ्न आते हैं, या डिस्टर्बेंसेस होते हैं।
मोबाइल इज आदि भौतिक विघ्न। हाँ, वो एकदम डिस्टर्ब करता है। आदि भौतिक विघ्न उसको कहते हैं जिसका सोर्स आपको मालूम है एंड यू कैन स्टॉप इट, तो आदि भौतिक। और आध्यात्मिक मतलब अपने भीतर से जो कुछ डिस्टर्बेंसेस आते हैं, बैठे बैठे एकदम नींद ही आने लग जाए, इसके चांसेस काफ़ी होते हैं। फिर बैठे बैठे एकदम अश्रद्धा हो जाए, अरे बोले बोल रहे हैं ठीक नहीं है, तो फिर कुछ भी आप श्रवण नहीं करोगे, आपका फेथ गया, मतलब गया फिर। तो ये सब विघ्न न आवे, इसलिए जय 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 हनुमान गोसाई। गोसाई जैसे गोस्वामी एक शब्द होता है, उसी का गोसाई। गो मतलब होती है इंद्रिया, इंद्रियों के जो स्वामी है उनको कहते हैं गोस्वामी या गोसाई। सारी अपनी इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स काम कर रही है बिकॉज कॉन्शियसनेस इज देयर, कॉन्शियसनेस इज कंट्रोलिंग। उसकी यदि वहाँ पे उपस्थिति न हो तो आँख नाक कान कुछ काम नहीं करेंगे। तो परमात्मा ही गोसाई है। कृपा करो गुरुदेव की नहीं, हनुमान जी आप गुरुदेव के समान कृपा करें। देखो गुरु जो है ना, उसका स्थान तो भगवान से भी ऊंचा माना गया। ऐसा कहते हैं कि भगवान नाराज हो जाए तो गुरु बचाते हैं। यदि गुरु नाराज हो जाए तो फिर भगवान भी हाथ उठा देते हैं, बोले अब आपके गुरु ही नहीं तो फिर हम। इसलिए गुरुदेव बड़े कृपालु गुरुदेव, तो बोले जैसे गुरुदेव कृपा करते हैं वैसे आप कीजिए। और जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होय। बोले जो 7 बार इसका पाठ करता है उसको क्या है, 2 चीज़ होती है, बंधन से छुट्टी और महासुख होय। अब यहाँ 7 बार लिखा है, तो 7 बार मतलब क्या? हाँ बोले 7 बार, 7 नहीं 100 बार, शत का ही सत हो गया है। बोले 100 बार पढ़ना मतलब ठीक है, आप एक बैठक में एक साथ नहीं पढ़ सकते, 2 घंटा करिए, फिर थोड़ा ब्रेक, फिर 3 घंटा, फिर एक दिन में नहीं तो 2 दिन में पढ़िए, लोग पढ़ते हैं। ये हनुमान चालीसा केवल भारत में ही फेमस नहीं है, बाहर के कंट्रीज में भी बहुत फेमस है। हम साउथ अफ्रीका में थे, डरबन में, वहाँ हनुमान चालीसा खूब घर घर में, और 108 बार कर रहे हैं वो। वेस्ट इंडीज से हमें स्वामी जी आए थे, हमने स्वामी जी, उधर भी हनुमान चालीसा बहुत है, तो लोग अनुष्ठान करते हैं। तो बोले 100 बार पढ़िए, 108 बार पढ़िए, तो परिणाम बड़ा अच्छा होगा। जितना कर सकते हैं ये, अधिकस्य अधिकम फलम। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्धि साखी गौरी सा। पहले दिन ही आपको बताया था कि सफलता मिलेगी, सिद्धि मतलब सफलता। हनुमान जी की भक्ति से उनकी कृपा होगी, कृपा से सफलता। और इसके साक्षी स्वयं भगवान शंकर है, कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा, विश्वास रखिए। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। हाँ, तुलसीदास जी अंत में कहते हैं कि मैं तो आपका क्या हूँ, चेरा हूँ। चेरा मतलब चेला। र और ल संस्कृत में रलयो और अभेदा, र के जगह ल हो जाता है, ल की जगह। तो बोले मैं आपका चेला हूँ, एक ही आपसे प्रार्थना है, क्या? कीजय नाथ हृदय मह डेरा। बोले आप हमारे हृदय में डेरा डाल दीजिए। ये एक हिंदी में शब्द है, डेरा डालना मतलब बिल्कुल, वो अंग्रेजी में कहते हैं पिच योर टेंट। हाँ, जैसे सेना जो है वो डेरा डाल देती है वहाँ, मतलब फॉर लॉन्गर पीरियड, ज़्यादा समय के लिए। ये नहीं कि एक क्षण के लिए आप आइए और नहीं निकल जाए थे, नहीं, अब बस यही रहिए हृदय में। कितनी सुंदर चीज़ मांगी है। आप हमारे हृदय को अपना घर मानिए। इस तरह यहाँ पे बहुत भक्ति से उन्होंने हनुमान जी से मांगा है। और अंत में कहते हैं, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित
हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अंत में गोस्वामी जी कहते हैं कि आप कैसे हैं? पवन पुत्र है, संकट का हरण करने वाले हैं और मंगल मूर्ति, मंगलकारी है। जहाँ जहाँ अमंगल होता है उसको आप हटाने वाले हैं। और पूरे रामायण में आप देखिए, जहाँ जहाँ हनुमान जी का प्रवेश होता है ना, वहाँ एकदम वातावरण बदल जाता है। हाँ, किष्किंधा कांड से वातावरण बदल जाता है। रामायण में देखिए, नहीं तो भगवान राम वन में घूम रहे हैं, फिर सीता जी का हरण हुआ इत्यादि। लेकिन जैसे ही हनुमान जी से भेंट हुई है, मंगल ही मंगल, मंगल मूर्ति, मंगलायतनो हरि कहते हैं ना। और तुलसीदास जी कहते हैं अंत में कि हनुमान जी तो हमारे हृदय में रही है, लेकिन राम लखन सीता सहित, राम लक्ष्मण जी सीता जी और हनुमान जी चारों हृदय में रहे। और चारों का अर्थ क्या है? ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और सेवा। हनुमान जी के जैसा कोई सेवक हुआ नहीं। दास्य भक्ति के सबसे श्रेष्ठ उदाहरण, जिन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। आपको पहले दिन ही बताया था, एक भी संकल्प हनुमान जी ने अपने लिए नहीं किया। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे में भी ऐसा ही हो। और गोस्वामी जी के बहाने से, निमित्त से हम लोग भी यही प्रार्थना करें कि हमारा भी ज्ञान बढ़े, भगवान में प्रेम बढ़े, निम्न चीज़ों के प्रति क्या है जिसमें हम फंसते हैं उससे विरक्त होवे, और सबसे बड़ी बात सेवा करें। भगवान को तो हम मानते हैं, लेकिन फिर भगवान की सेवा भी करनी चाहिए। गुरु जी बड़ा अच्छा होता है, गुरु गुरु करते हैं, गुरु है गुरु है, गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। काम नहीं करते, सेवा नहीं करते। तो बोले सेवा में उसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए ना, जो कुछ है। तो ये यहाँ पे इस तरह मांगा है। हनुमान जी की कृपा से हम लोगों ने 5 दिनों में ये हनुमान चालीसा का अभ्यास, पढ़ाई, मनन, चिंतन किया। और मुझको आशा है कि लाभ इससे हुआ होगा। सबसे ज़्यादा लाभ वक्ता को होता है क्योंकि मनन होता है। तो हनुमान जी की कृपा हम सब पर रहे, और उनकी भक्ति, उनकी जैसी सेवा, निरहंकारिता, निरभिमानता अपने जीवन में आए, और हम भी मंगल रूप हो जाए, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। आप सब लोग यहाँ पधारे इतने बड़ी संख्या में, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं होते तो अद्वैत ही होता ना, फिर तो द्वैत नहीं, तो फिर और चिन्मय मिशन अहमदाबाद को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने आमंत्रित किया और ये एक अवसर दिया। नहीं तो ये 7 दिन हम और कुछ करते, तो इस बहाने से देखिए मनन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक 2 मिनट एक भजन कर लेंगे बस, फिर हनुमान जी का ही नाम। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसिया रे। प्रभु मन बसिया रे, प्रभु मन बसिया रे। राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान की। 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 वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसिया रे। वीर हनुमान अति बलवान, राम नाम रसिया रे।
सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम, सीताराम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसिया रे, वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम रसिया रे, प्रभु मन बसिया रे, ओ प्रभु मन बसिया रे, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव पतित पावन वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसिया रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसिया रे। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की।